नंबर 13 एकदम सिंपल क्वेश्चन, थ्योरम पर बेस्ड है ना। हमने थ्योरम नंबर 10 किया अभी कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। शर्त क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, चारों वर्टिसेस कहाँ होने चाहिए, सरकमफ्रेंस पर होने चाहिए। सरकमफ्रेंस पर हैं तो हम इसको क्या मान लेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और क्या लगा देंगे, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। सो x की वैल्यू हमको कंक्लूड करनी है इसमें। सो एंगल BCD और एंगल BAD इन दोनों का सम कितना होगा 180। ये दिया हुआ है 60, इसको x लिखा हुआ है क्वेश्चन ने। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 कितना 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री का होगा। समझ आया, ठीक है ना। ये इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद वाला क्वेश्चन तो आपका बड़ा फेवरेट होना चाहिए, ठीक है, आपके पेपर में आया था। लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 14। ये भी बहुत सिंपल है, उसी पर बेस्ड है। हमको यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखता है कि नहीं दिखता, पहले ये बताइए। आपको डायग्राम में कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है? क्या नाम है उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का? ABCD। क्यों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं इसको? उसके चारों वर्टिसेस ABCD कहाँ हैं, सरकमफ्रेंस पर हैं। ठीक बात। नाउ x की वैल्यू हमको निकालनी है और उन्होंने ADB ये वाला एंगल D बता दिया है 30 डिग्री। कैसे निकालेंगे ये? अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, ये दिखा, तो इसका अपोजिट एंगल कौन है, ये। तो अगर मुझे ये पता चल जाए ये, तो इन दोनों का सम कितना मान लूंगा मैं 180। ये पता रहेगा तो ये निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का सम पता है और एक एंगल पता है, तो दूसरा बचा कुचा निकल जाएगा। समझे? तो ये हमको निकालना है। और ये किस ट्राइंगल के अंदर आया, ABD, ABD, दिस इज ट्राइंगल। और एक ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल का सम कितना होता है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा मिला के 180 डिग्री। अब इन दोनों में से इन तीनों में से एक पता है, दो नहीं पता है। ये अगर मुझे पता चल जाए ये वाला, तो काम चल जाएगा। ये निकल आएगा और ये निकल आएगा, तो ये निकल आएगा। ये कितने का होगा 90 डिग्री। क्यों? हाँ, इसको कौन सबटेंड कर रहा है, वेरी गुड, डायमीटर। कौन है डायमीटर? AD, क्योंकि ये सेंटर O से क्रॉस होता है। एंड वी विल ऑल्सो कॉल दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल जब भी अपने अपोजिट डायरेक्शन के बचे कुचे सरकमफ्रेंस पर एंगल सबटेंड करता है, कितने डिग्री का करता है 90। इसलिए ये एंगल कितने का हुआ, दिस एंगल इज 90 डिग्री। एंड इन दिस ट्राइंगल ABD one angle is 90, one angle is 30, this is 120, then remaining angle is 60 degree. And look in the cyclic quadrilateral ABCD, angle A, angle C is opposite angle, and sum of opposite angle in a cyclic quadrilateral is 180. Out of 180, 1 is 60, then how much 120x आ जाएगा। ठीक है, चलो ओरल था ये। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, ये वाला एंगल कौन सबटेंड कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखते हैं सिंस एंगल ABD। आप लोग बहुत सारे लोग गड़बड़ किए हैं इसको लिखने में। ये एंगल कौन सा है, B, A और D के बीच बनने वाला B है। देखो ना, एक लाइन D की तरफ गई, एक लाइन A की तरफ गई। एंगल ABD है, आप लोग एंगल ही नहीं लिख पा रहे हैं। कोई इसको ABC लिख देता है, कोई इसको कुछ भी लिख देता है। ठीक है, प्रॉपर वे से लिखिए। दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड रीजन, हाँ, सबटेंडेड बाय डायमीटर AD, दिस इज द रीजन। ठीक है, डायमीटर जब भी सबटेंड करेगा 90 डिग्री बनाएगा। नाउ इन ट्राइंगल ABD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, डायरेक्ट लिखते हैं शॉर्टकट में, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D। समझ में आ रहा है ना, एंगल D का हम लोग ये वाला पोर्शन ले रहे हैं, तो इसमें आप ऐतराज कर सकते हैं कि एंगल D तो ये पूरा है, ये थोड़ी ना एंगल D है। तो इसका जवाब हम आपको देंगे कि हम किसके अंदर बात कर रहे हैं, ABD ट्राइंगल के अंदर, और उसके अंदर एंगल D यही है, सिर्फ ABD के अंदर। समझ रहे हैं ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो पूरे पूरे नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एंगल D हमको कितना दिया गया है 30, एंगल B हमने खोज लिया 90, एंगल A अब आप निकाल के मुझे बताएंगे कितने का आएगा 60 डिग्री। तो एंगल A 60 डिग्री हो गया। नाउ
सिंस ए बी सी डी इज ए, इस तरह रीजन लिखना है आपको। आप चाहें तो आप पहले आर्ग्यूमेंट और उसके बाद रीजन लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री और साइड में उसका आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, रीजन लिख सकते हैं। और आप चाहें तो रीजन लिख के कंक्लूजन लिख सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। सो डायरेक्ट लिखें एंगल ए प्लस एंगल सी, ये क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हम जानते हैं अपोजिट एंगल का सम कितना होता है। डिग्री, ठीक है। एंगल ए हमको मालूम है 60 एंड दिस इज x, सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, x इज इक्वल टू 120 डिग्री। दिस इज अवर आंसर। हो गया, ठीक है, नोट करें ये और नेक्स्ट एग्जांपल देखें। एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 15 और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए P इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। सबसे पहले एक ट्राइंगल है, कौन? ABC। ये सिर्फ ओरिजिनल फिगर है, सबसे पहले कौन आया होगा? ABC। ये ट्राइंगल बस रहा होगा, समझ गए? उसका इस ट्राइंगल का एक साइड ये है BC है, इस BC में हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पर P, दिख रहा है? तो ट्राइंगल के 3 साइड हैं, एक ये और तीसरा ये BC। इस BC पर हमने एक पॉइंट लिया, कौन सा? P। और अब देखिए ना, ऐसा लिया कि AB इज इक्वल टू AP हो जाए, यानी ये जितना है AB ये उतना ही बड़ा बने। ऐसा पॉइंट P लेना है BC पर कि जितना AB है उतना ही AP हो जाए। तो इन दोनों की लेंथ कैसी हो गई? बराबर। नाउ थ्रू A एंड C, यहाँ A से और यहाँ C से लाइन खींचना है। कैसा? पैरेलल टू BC। A से ऐसी लाइन खींचनी है जो BC के पैरेलल हो जाए, यानी A से हमने किसको खींच दिया? AD को, जो किसके पैरेलल है? BC को। और C से एक ऐसी लाइन खींचनी है जो AP के पैरेलल हो जाए, PA, ठीक है? फ्रॉम C PA के पैरेलल एक लाइन हमने खींच दी CD, तो PA और CD पैरेलल हो गए, ठीक बात। और दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं? ये BC के पैरेलल AD और ये PA के पैरेलल CD, ये D पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट होते हैं। हमको प्रूव करना है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कोई साइकिल दिख रहा है क्या? कोई सर्कल नहीं दिख रहा। तो एक क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए एकमात्र शर्त क्या चाहिए? अपोजिट एंगल का सम अगर हम 180 बना दें तो पक्का ये क्या बन जाएगा? यानी अगर मैं इसमें एक सर्कल बनाऊंगा तो वो सर्कल इसके वर्टेक्स से ही पास होगी कंपलसरी, अगर इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया तो। समझे? तो हमारा टारगेट क्या है? अपोजिट एंगल का सम कितना बनाना? कौन है अपोजिट एंगल? तो अगर मैं A पकड़ता हूं, A वाला एंगल कौन है? ये पूरा, ये। तो इसका अपोजिट एंगल कौन है? ये पूरा। तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 180। या ये एंगल ले लें और इसका अपोजिट ये एंगल ले लें, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 180। अगर हमने ये कर दिखाया तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। समझ गए? ठीक। तो ये हमको प्रूव करना है कि ABCD से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब है क्या प्रूव करना है? एंगल A प्लस एंगल C या एंगल B प्लस एंगल D कितना? 180। ये हमको प्रूव करके दिखाना है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। समझे? किसी कंस्ट्रक्शन की जरूरत लग रही है क्या? नहीं। तो हम इसको डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ना हमको क्या क्या दिया गया है, पहले ही बोल दिया गया, ध्यान से सुनिए। BC के पैरेलल AD बना लीजिए आप, तो AD किसके पैरेलल है? BC के। अगेन PA के पैरेलल CD बना लीजिए आप, तो ये आपस में पैरेलल हो गए। ठीक है? इस फिगर को देखें, A P C D A दिखा? ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल हैं। जिस क्वाड्रिलेटरल के 2 अपोजिट पेयर्स पैरेलल हो जाएं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है जानते हैं?
अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स डिवाइड्स ए पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो इक्वल। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है, आप लोग ऐसे मत देखें, ठीक। सो ए पी सी डी बिकम्स पैरेललोग्राम। इसको वन बाय वन लिखते चलते हैं ना, देखिएगा। सिंस ए पी किसके पैरेलल बनाया हमने, सी डी के, या इसको पी ए लिखना चाहिए कायदे से, ए पी नहीं, पी ए पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल टू ए डी। अगर बी सी पैरेलल है तो पी सी भी हम लिख सकते हैं, पी सी पैरेलल टू ए डी। देयरफॉर ये जो फिगर है ए पी सी डी, इट इज ए पैरेललोग्राम। यहां तक समझ आया, ठीक। दिस इज ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में हम क्या जानते हैं, एंगल डी किसके बराबर होगा, अपोजिट एंगल यही ना है पैरेललोग्राम के, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ये वाला आधा एंगल ए और ये पूरा एंगल सी, ये भी बराबर होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां से हमको जो पूरा पूरा दिख रहा है उसको लिख लेते हैं। सो एंगल दिस, इस एंगल का नाम क्या, ए पी सी इज इक्वल टू उस एंगल का नाम ए डी सी। ये दोनों बराबर होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसे लिखते हैं, पैरेललोग्राम सिंबल, ये दो लाइन पैरेलल बनाएंगे और ऊपर में लिख देंगे ग्राम, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम का सिंबल, ठीक है। मालूम है आपको, नहीं मालूम है तो आज सीख लीजिए, ऐसे भी पैरेललोग्राम लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, ये दो एंगल हमको बराबर मिल गए ना। अब देखिएगा और क्या डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। दिस इज ए, कौन सा था ये, डी सी, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज ये भी तो हमको दी हुई थी, ए बी और ए पी बराबर हैं, ए बी और ए पी बराबर है तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस। अगर दो साइड बराबर हैं लेंथ में ना, ये और ये बराबर हैं तो क्या होगा, ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, समझेंगे ना। सिंस इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी और ए पी बराबर है, इसलिए एंगल ए बी पी और एंगल ए पी बी बराबर होंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ टू इक्वल साइड्स या एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल भी बराबर हो गए। अब ध्यान से एक एक चीज समझिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ठीक है। हुआ बराबर कि नहीं हुआ, ये इसके बराबर है, ये इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन पैरेलल भी है, इक्वल भी है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम में पैरेलल भी होता है अपोजिट साइड और इक्वल भी होता है। ये इसके बराबर और पैरेलल, ये और ये आपस में बराबर, तो ये और ये भी क्या हो गए, इक्वल लेंथ में, पैरेलल नहीं है, सिर्फ इक्वल लेंथ के हो गए। समझ आया। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री, ये और ये 180 डिग्री। और अभी अभी हम क्या बना के आ रहे हैं, ए पी बी और ए डी सी, ए, ठीक है, ए बी पी ये वाला एंगल और ए पी बी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हुए, ये और ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। और कहीं से निकाल सकते हैं क्या, ए पी सी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सो ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री, क्यों, लीनियर, हाँ लीनियर पेयर एंगल, वेरी गुड। सो
एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हुआ। अच्छा, हमको किसका सम 180 डिग्री लाना है? एंगल बी, एंगल डी, इनको लाना है ना। ये कौन आया? एंगल पी, एंगल पी। ए पी सी किसके बराबर है? एंगल डी के बराबर। ए पी सी को हम क्या लिख सकते हैं? ए डी सी। ए डी सी, ये एंगल इन्वॉल्व हो जाएगा एंगल डी इसकी जगह पर। एंगल ए डी सी ये आ गया। और डी के मुकाबले में किसको आना चाहिए? बी को। ये अभी हमने क्या बनाया? ये कौन है? ए पी बी। ए पी बी किसके बराबर है? आ गया। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? ए बी पी। इन दोनों का सम कितना आया? 180 डिग्री। आप चाहें तो इसको इक्वेशन दे सकते हैं 1 और 2, जैसा आप लिखना चाहें। अब मैं ए बी पी को सिर्फ बी लिख दूं, वही है ना, यही लाइन ना है। तो इट कुड बी रिटन एज एंगल बी, इट कुड बी रिटन एज एंगल डी एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस हो गया। दिस इज अपोजिट एंगल ऑफ ए। ये ए बी सी डी कौन था? नहीं, क्वाड्रिलेटरल था। क्वाड्रिलेटरल था। गिवन में हमको लिख देना चाहिए ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर देखिए बी और डी अपोजिट एंगल है और अपोजिट एंगल का सम कितना आया? 180 डिग्री। इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सिंस सम ऑफ अपोजिट एंगल इन ए quadrilateral is 180 degree, therefore ABCD is a cyclic quadrilateral. अब एक बात बताइए, हमने तो सिर्फ एक ही सेट को, एक ही जोड़े को 180 डिग्री प्रूव किया है। दूसरे जोड़े को 180 डिग्री बनाना जरूरी है क्या? क्यों नहीं है जरूरी? क्योंकि एक अपोजिट सेट अगर 180 डिग्री बन गया है तो दूसरा अपने आप कितना होगा? 180 डिग्री। तो कोई एक भी आपने बना लिया तो ये प्रूव हो गया। दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ गए? ठीक है, इसको यहीं पर कंक्लूड करते हैं।